अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 4 दिसंबर को नस्ट एनईटी 1 के जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स में से MCQs आए हैं और किस तरह के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट पूरे साल की एजुकेशनल अपडेट्स हैं और साथ आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप हैं उनके रिलेटेड आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर में 4 दिसंबर को जो नस्ट एनईटी 1 का पेपर हुआ है उसके मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो आज कम्प्लेक्स नंबर्स में से ज़्यादातर जो बच्चों को क्वेश्चंस आए हैं उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछे हुए थे, लाइक कम्प्लेक्स नंबर दे के उसका कंजुगेट दे के, तो इस तरह करके आप लोगों को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वाले पोर्शन के अंदर से टेस्ट किया गया है। फिर डियर स्टूडेंट्स, सेट्स में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ था, कम्यूटेटिव लॉ उसने पूछा हुआ था जिसमें इस तरह का एक ऑप्शन भी गिवन था। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर आप देखते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर से मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस आए हुए थे, डिटर्मिनेंट्स के आए हुए थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो मैथ की प्ले लिस्ट है जो आप लोगों से मैंने शेयर की हुई है उसको ज़रूर देखें, उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं और साथ उन टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसी तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। अब वो जो मैथ की प्ले लिस्ट है उसमें मैंने एक एक चैप्टर के तमाम आप लोगों को टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। वो तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी और उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने सारा नस्ट का क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है, पर्टिकुलरली नस्ट के लिए उसको ज़रूर देखें। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, मैथ की प्लेलिस्ट देखें। फिर जो फिजिक्स हमारी 11-12 की हमने एक 1 शॉट वीडियो बनाई थी, उन टॉपिक्स में से बहुत से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आज मॉर्निंग में से भी मोस्टली बच्चों को सीक्वेंस एंड सीरीज में से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, अरिथमेटिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन के, हार्मोनिक मीन के, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। इसी तरह ये जियोमेट्रिक मीन्स की टर्म्स गिवन थी, उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7th 11th टर्म दे के कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में से डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी फर्स्ट ईयर मैथ में से, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज है अभी तक, तो इसको ज़रूर आप लोगों ने देखना है। फिर जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, उसमें डिवीजन और रिमाइंडर टाइप इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये डियर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी क्वेश्चंस आए हुए थे इस दफ़ा। और कोनिक सेक्शन सेकंड ईयर मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 2 चैप्टर्स अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, एक कोनिक सेक्शन वाला और सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। तो इन 2 के ऊपर आप लोगों ने मेन फोकस रखना है जिन स्टूडेंट्स के अभी आने वाले दिनों में टेस्ट होने हैं। फिर जो लास्ट चैप्टर था वेक्टर्स वाला, उसमें से वर्क डन, मोमेंट ऑफ फोर्स, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए थे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जिस तरह था नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने थे 6 साइडेड फिगर के अंदर, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिजिट्स नंबर जो कि 7 डिविजिबल बाय 7 होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 10.4 एक्सरसाइज के डियर स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चंस है उनमें से आया हुआ था। तो ये अब अगर आप लोग मेरी ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट पास एजुकेशन सिस्टम लिखेंगे तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पे 1 शॉट लेक्चर बनाया वो, उस पर मैंने आप लोगों को बकायदे 10.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस के ट्रिक्स भी बताए हुए हैं। अगेन अब ये जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए एज इट इज आपको मेरी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियोस के अंदर मिलेंगे अगर आप लोग 1 शॉट लिखेंगे। अब इसी तरह पीरियड में से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे डियर स्टूडेंट, जिस तरह के y = cot 5x, इसका हमने पीरियड निकालना था। तो tan cot का हमें पता है पीरियड पाई होता है और ये 5 चौंके इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पाई से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो π/5 इसका आंसर था। फिर डियर स्टूडेंट से क्वेश्चन आया हुआ था y = a secant bx, इसका पीरियड निकालना था। सेकंड का 2π पीरियड होता है और x के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2π से डिवाइड कर देना था। फिर आगे डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था कि इफ n इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो अगर ये नॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, तो ये बेसिकली बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन बनेगा। और बाइनोमियल सीरीज में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट होती हैं, जबकि अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो उसमें जब टर्म हमारे पास कोई पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो उस वक्त डियर स्टूडेंट जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो इंडेक्स से 1 ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप आप लोगों के सामने अब ये अंदाज़ा हो रहा है आप लोगों को। फिर डियर स्टूडेंट जो आप लोगों का डोमेन रेंज वाला टॉपिक है, सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 1 है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर 1 में डोमेन रेंज है, जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे तरीके से देखें। आज भी डोमेन रेंज में से 3 क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को आए हुए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये वाला भी आया हुआ था। अब अगेन अगर आप लोग यूट्यूब पे लिखेंगे डोमेन एंड रन 1 शॉट पास एजुकेशन सिस्टम, मेरी वीडियो आएगी, मैंने सारे इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ वो मैथ की प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आज से 2-2.5 साल पहले मैं पूरा नस्ट का ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक कवर करवा चुका हूँ। वो मैथ की
प्लेलिस्ट ज़रूर देखें जिन बच्चों के अभी आने वाले दिनों में टेस्ट है। फिर ये डियर स्टूडेंट्स से आया हुआ था क्वेश्चन कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 c की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये हमारे पास क्या आंसर होगा, तो ये भी आप लोगों ने देखना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप देखेंगे अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप हॉपिटल रूल अप्लाई करें। ये c की पावर x उसी तरीके है जिस तरह कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, तो आप उसको पहले एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसके कांस्टेंट के साथ ln लगा के मल्टीप्लाई करते हैं और पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आप अगर इसका डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स लेंगे तो c की पावर x एज इट इज साथ मल्टीप्लाई बाय ln c और ऊपर x में जो पावर है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसमें लिमिट पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो अभी लिमिट अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस टू 0 sin 6 थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल है। अगेन इस पे आप सैंडविच थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, जिसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो 6 इसका आंसर आना था। x की पावर 3 y की पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना था। इस तरह के मैं सारे क्वेश्चंस आपको मेरी वन शॉट आप यूट्यूब पे लिखें डेरिवेटिव वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम, वो वीडियो आएगी वो देखें। डोमेन रेंज वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखें, वो वाली वीडियो देखें। कोनिक सेक्शन के ऊपर हर सेक्शन पे मैंने अलग अलग वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे सर्कल हो, वो आप लोग जरूर देखें वीडियोस डियर स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स में से लास्ट डेज के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो ये जो मैथ की प्लेलिस्ट अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसको जरूर देखें। इसके अलावा नस्ट के पास पेपर्स की हमारी प्लेलिस्ट अलग है, वो भी मैं स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने देखना है। अगेन इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने निकालना था कोसिकेट इनटू साइन इनवर्स x, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इंपॉर्टेंट टाइप के ये क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं मैथ को थोड़ा सा आप लोगों को कंक्लूड करके बताऊं तो आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर मैथ में से प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को देखें। सेकंड ईयर मैथ में डियर स्टूडेंट कोनिक सेक्शन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और फंक्शन एंड लिमिट्स। अगर मैं और ज़्यादा ब्रीफ करूं तो सेकंड ईयर मैथ में कोनिक सेक्शन और लिमिट्स वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी जो चैप्टर 1 है, इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। और इसी तरह फर्स्ट ईयर मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ज़रूर अच्छे तरीके से देखें। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो बेस यूनिट वो ज़रूर पूछ रहा है, हर रोज़ बेस यूनिट्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेक्टर्स में से जैसे आप देख सकते हैं जे डॉट आई क्रॉस के किसकी इक्वल होगा, तो ये मैंने आपको साइकिल बना के बताया हुआ है कि आई क्रॉस के हमारे पास किसकी इक्वल होता है। साइकिल के अलॉन्ग मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसके अपोजिट मूव करेंगे तो नेगेटिव आएंगी। फिर डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में से क्वेश्चन आया हुआ था कि मैथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, उसका मैथ 8 kg है, ये kg है, और उसके साथ स्ट्रिंग के साथ एक मैथ अटैच है 2 kg, तो टोटल उसके में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। तो आप लोग सिंपल इसमें न्यूटन सेकंड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइसोथर्मल में से आया कहता है अगर गैस को हम कंप्रेस्ड करते हैं आइसोथर्मली तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट से क्वेश्चन आया हुआ था कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस गिवन थे, उनके दरमियान आप लोगों को एफ और आर गिवन था, तो आप लोगों से वहाँ से उसने कैलकुलेशन चार्ज की करवाई थी, तो कूलम्स लॉ अप्लाई करना था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम थे तो Q स्क्वायर बन जाना था, तो Q को आप लोगों ने सेपरेट कर लेना था। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को हमारी मैथ की जो हमारी फिजिक्स की प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप लोगों को हमारे वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट हाफ कवर किया गया, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड हाफ पे अलग वन शॉट है, सेम काम सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ कवर है, सेकंड ईयर फिजिक्स का सेकंड हाफ कवर है, फिर 11-12 फिजिक्स पे मिला के कंप्लीट हमारा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स वो लेक्चर आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अब आगे इसी तरह हमारे पास ये एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर ओवर ई आर, आप लोगों को ये वाला रिलेशन में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का पर्पस होता है डियर स्टूडेंट। जो रेलेवेंट क्वेश्चन जो आए होते हैं वो आप लोगों से हम शेयर कर रहे होते हैं ताकि आप लोगों को पता हो, आइडिया हो कि किस तरह से हमने इसकी रीडिंग करनी है। पावर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे कि पावर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। 4 डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन था, 1000 वाट पावर दे के उसने हीट पूछी हुई थी, टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी वेलोसिटी दे के, इसी तरह रिएक्शन की टाइप्स गिवन थी, फिजन कौन सा फ्यूजन कौन सा, इस तरह के क्वेश्चंस थे। क्रिटिकल बैच किसका ज़्यादा है, तो ज़्यादातर आप लोगों को कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से ज़्यादा आए थे, मोस्टली बच्चों को सेकंड ईयर फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स इस साल भी हमारे 800+ स्टूडेंट्स की नस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है। आप लोग भी अगर नस यूनिवर्सिटी में अपनी डिज़ायर फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें स्टार्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें करवाई जाएगी, ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें। इसमें नस्ट NET 2 के साथ साथ आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा हाई क्वालिफाइड जो हमारे जितनी भी ये जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें सबसे बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जा रहे होते हैं। आप नस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, फास्ट यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, UT के अंदर चले जाएँ, कॉमसेट के अंदर चले जाएँ, ITU पंजाब यूनिवर्सिटी, 70% वहाँ पे जितने बच्चे इनरोल्ड होंगे आप लोगों को 70% पास एजुकेशन सिस्टम के
पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को दावे से कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है, जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, इसी वजह से ही इतने अच्छे रिजल्ट बच्चे दे रहे होते हैं। चंद सीट्स अवेलेबल हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सअप करके आप जितना जल्दी हो सके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और 10 दिसंबर की डेट याद रखें। न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट से सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी। बैच की डिटेल आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।